नमस्कार किसान भाइयों, और मैं कमलेश पांचाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं हमारी कंपनी के बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल प्रोडक्ट इंडिया ग्रो ब्रांड है हमारा। और इस इंडिया ग्रो के अंदर हमारे पास में MI ग्रो मैजिक, भूवस्त्र, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भूवस्त्र, MI स्प्रे, ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैं आज फ़ायदा बताने वाला हूँ। और ये मैं आपको प्रत्यक्ष बताने वाला हूँ कि इसका ये किसान भाई ने कैसे यूज़ किया है और इसका कितना बड़ा उन्होंने फ़ायदा लिया है। और ये प्रत्यक्ष, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर नरमे की फसल जो देख रहे हैं, मेरे पीछे लहलाती फसल है नरमे की, ये कितनी अच्छी फसल है। इस फसल के लिए उन्होंने कैसे कैसे हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद में आज उन्होंने, किसान भाई ने कितना अच्छा इन्होंने इसका फ़ायदा लिया है। हमारे साथ में है मिस्टर राय सिंह जी। राय सिंह जी एक किसान है और इनके पास में तकरीबन 20 से 25 बीघा खेती है। और आज मैं इनके साथ में, इन्होंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है उसके साथ में कुछ हम सवाल जवाब करेंगे और इस खेती के अंदर जो नरमे की फसल में कैसे कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है और इस फसल की क्वालिटी हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ इनसे पूछेंगे। तो मैं राय सिंह जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं। आप किसान भाई हैं और आपने बहुत अच्छा इसका यूज़ किया है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूं। नमस्कार। हाँ, बताइए। मेरा नाम राय सिंह है, 6 NGP से बिलोंग करता हूं। तो मैं पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहा हूं इंडिया ग्रो का जो अपने प्रोडक्ट है जैविक। हाँ। क्योंकि मेरी शुरू से यही रही है कि अपने जैविक खेती से करके ना ज़मीन को सुधारें, क्योंकि जो अपने केमिकल और पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं ना, उससे ज़मीन दिनों दिन बंजर हो रही है, उत्पादन कम हो रहा है और इसी आगे ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। और जैविक से करते हैं तो इसमें अपने को उत्पादन भी बढ़ता है सर जी। ठीक है, उत्पादन वो तो मैंने प्रैक्टिकल कर ही लिया इसमें जी। 1 से 2 कुंटल का अंतर आता ही आता है जी। पिछली बार गेहूँ में किया था, अब की बार नरमे की फसल आप देख लो जाए। अच्छा, मेरे पीछे तो देख रहे हो। राय सिंह जी, आप 2 साल से यूज़ कर रहे हैं। 2 साल से जब आपने यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले जो आप जो रसायन यूज़ करते थे, केमिकल भरे प्रोडक्ट जैसे यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल, तो उनसे आप खेती करते थे। और उसके बाद में हमारे जो कंपनी जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो खेती आपकी हुई है नरमे की फसल में देख पा रहा हूँ, बहुत शानदार की फसल हुई है। तो उसमें कितना फ़र्क है ये बताइए। बहुत अंतर है सर इसमें, बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें। अच्छा। क्योंकि पहले जो है ना, उसमें झाड़ कम रहता है इसमें। हाँ। वजन भी कम रहता है उसमें। अच्छा। क्योंकि फसल देखने में बढ़िया लगती है अपने को केमिकल वाली। हाँ। एक बार। हाँ। लेकिन उसमें वजन का अंतर रहता है, क्वालिटी का अंतर रहता है, क्योंकि जो क्वालिटी है ना अपने बाजार में बेचने जाते हैं। हाँ। उसमें भी अंतर रहता है इसमें। और बाकी आप देख रहे हो आज के टाइम में सभी किसान भाई जानते हैं कि अभी आज तारीख हुई है अपने 13 अक्टूबर है। हाँ। अब सभी नर में लगभग पत्ते झाड़ गए हैं इसमें, ठीक है ना। और अपनी फसल ये देखो आप पीछे, आप बाद में गौर से दिखाना इसको जी। तो ये बिल्कुल हरी खड़ी है। भाइयों कि राय सिंह जी हमें बताएंगे कि इसकी क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं। हमारे इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट यूज करने के बाद में जो रिजल्ट इनको मिला है वो हम लोग बताएंगे। जो अपना जो इसका है ना, रूई बोलते हैं इसकी, रूई की क्वालिटी देखो आप थोड़ा सा कैमरा पास में से दिखा दीजिए। ये देखो, इसके बाद में ये देखो जो सब्जी के ऊपर से जो फसल है ना खत्म हो रही है, इसके ऊपर भी टिंडे लग रहे हैं। अब ये टिंडे है ना, इसके ऊपर भी टिंडे लग रहे हैं। ये देखो सर, पहली तो आपको बता दिया, ये देखो इसकी कॉटन है ना, कॉटन बहुत ही शानदार है इसकी, ठीक है। अच्छा, कॉटन की क्वालिटी। दूसरा ये टिंडों की संख्या देखो आप, इसका नजदीक करके देखो। ये अभी लास्ट स्टेज है अपने नरमे चुगाई की, लेकिन इसमें अभी भी ये जो टिंडे आप बता रहे हैं, ये जो इसके डोडे जो आते हैं, ये इसकी क्वालिटी होती है, मतलब जितना ज्यादा आपको होगा इसमें सर, बड़ा होगा तो उतना ही ज्यादा इसमें कॉटन निकलेगा, बिनोड़ा की संख्या ज्यादा होगी और वजन ज्यादा बैठेगा। ये ऊपर तक ऊपर तक टिंडे लग रहे हैं। अभी टिंडों की संख्या देखो आप। अब लास्ट स्टेज में आप इसके टिंडों की संख्या, ये मैं पूछना चाहता राय सिंह जी, कितने दिन की ये फसल हो चुकी है अभी तक? अब ये 4 से 4.5 महीने की। 4.5 महीने की फसल हो चुकी है। हाँ। और 4.5 महीने की फसल के अंदर आप कितनी बार ये जो नरमा है चुके हैं, मतलब इसको ले चुके हैं? इसकी एक बार चुगाई कर ली अब। हाँ, एक बार कर चुके हैं, दूसरी बारी करनी है, दूसरी बार फिर करनी है। हाँ। क्या बात है, तो इसके अंदर आपको डबल बेनिफिट आपको मिल रहा है यहाँ पर। हाँ। अच्छा, और क्या क्वालिटी हो सकती है? देख रहे हैं ना, उनको इससे अंदाजा लग सकता है भी ये लास्ट तक जो टिंडे लग रहे हैं ना, ये इसकी
एक जैविक का ही प्रभाव है, क्योंकि रासायनिक से एक बार ही फाड़ आता है, उसके बाद में नरमा खराब होने लग जाता है। अच्छा। पत्ते झाड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जोर लग जाता है ना। हाँ जिस तरह अपने अंग्रेजी दवाई खाते हैं, हाँ, तो एक बार तो अपने सही हो जाते हैं, लेकिन हाँ। बाद में वापस कमजोर हो जाते हैं। वापस कमजोर हो हाँ, जाते हैं। ये अच्छा। अंदरूनी जमीन को मजबूत करती है। अब जमीन में अपने जो कैंचुओं की संख्या है नहीं, हाँ। वो भी अपने देख सकते हैं सर। नीचे देखो आप, ये देखो, जूम करके देखो, कैंचुओं की संख्या देखो आप इसमें। ये मिट्टी है ना, ये कैंचुओं के कारण है। अच्छा, ये मिट्टी है जो, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट यूज किया था, तो मेरे को बताया गया था भी ये कैंचुओं की संख्या बढ़ाता है, और कैंचुओं को मजबूत करता है। जमीन में होते हैं ना, और उनको मारता नहीं है, मारता नहीं। तो मैंने यूज किया था इसको। ये देखिए किसान भाइयों, आपके सामने इंडिया एग्रो के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट यूज करने के बाद में इतना बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए एक एक पेड़ के ऊपर कितने सारे फल आपको यहाँ दिख रहे हैं, और साथ में देखो कपास, नरमे की कितनी बेहतरीन क्वालिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ जमीन को भी ये उपजाऊ बनाता है, और ऊपर की तरफ भी आप देख रहे हैं पूरे खेत के अंदर, पूरे खेत में इतनी लहलहाती, पूरा हरा भरा खेत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज किया है। सबसे पहले सर ये है अपने भूवस्त्रा। ये अपने पहले जैसे फॉरेस्ट के रूप में काम करते थे ना। हाँ। फॉरेस्ट अंदर के जमीन के कीटाणुओं को तो मारता ही है, लेकिन हाँ। जीवाणुओं को मारता है। जी। लेकिन ये जीवाणुओं को बचाता है, उनको स्वस्थ करता है, लेकिन कीटाणुओं को खत्म करता है। जितनी जैसे ग्रब बोलते हैं, हाँ। व्हाइट ग्रब, हाँ। सफेद लट होती है, हाँ। वो जड़ों को नुकसान करती है। तो इसका यूज अपने अकेले नरमे की फसल में नहीं, गेहूं में भी कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं की जड़ें हैं वो भी जो सफेद गर्भ है वो खाती है। ठीक है। और दूसरा जो सरसों की फसल है, उसमें भी देखने को मिल रहा है इन्हों दिनों नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा सफेद गर्भ की वजह से, क्योंकि वो जड़ें काट देता है उसकी। जी। ठीक है सर। तो अभी सबसे पहले आपने भूवस्त्र का यूज किया जमीन को तैयार करने के लिए, बिल्कुल सर। उसके बाद फिर नरमे की अपने फसल इसके अंदर बनाई है। तो उसके बाद में फिर इसमें कितने दिन के बाद में कैसे यूज किया, कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, तो आपको इतनी बेहतरीन अच्छी फसल आपको मिल रही है। हाँ, उसके 40 दिन बाद में सर अपने ये ग्रो मैजिक है। हाँ बताइए। ग्रो मैजिक, ये देखो सर। हाँ। ग्रो मैजिक एडवांस है। तो ये वास्तव में मैजिकल प्रोजेक्ट है ये सर। एक तो फुटान ज्यादा करवाता है, हाँ। और एक जमीन के अंदर जो होते हैं ना, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। अच्छा। जो पौधे में जो जहर होता है ना, उसको बाहर निकाल के पौधे को स्वस्थ रखता है लास्ट टाइम तक। अच्छा। हाँ, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन जो अपने शरीर में होता है ना, उससे अपने स्वस्थ रहते हैं। इस तरह पौधे का डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत ही जरूरी है सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि पौधे का जहर बाहर निकल गया, हाँ। उसके बाद में फल फूल ज्यादा आएंगे और वजन भी ज्यादा रहेगा। और ये आप रिजल्ट आप देख ही रहे हो फसल में। अच्छा, तो आपने इसको यूज करने के बाद उसके कितने दिन बाद में आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया? 1 महीने बाद में सर ये MI वीर और MI स्प्रे। MI वीर और MI स्प्रे, ये दोनों का यूज आपने कब किया और किस लिए किया? ये अपने मच्छर के लिए करते हैं सर इसमें। अच्छा। जैसे एफिड, जैसे सभी पे एक ही काम करता है अपने। हाँ। सफेद मच्छर होता है सभी पे, है ना, एक ही चीज काम करता है, MI वीर। MI वीर और MI स्प्रे का तो कहना है कि बहुत शानदार स्प्रेडर है सर ये। और कंपनियों का पहले मैं यूज करता था। हाँ। स्प्रेडर तो आता है मार्केट में। हाँ। हाँ। लेकिन ये इसको अपने जो प्रैक्टिकल करते हैं ना, पत्ते पे फैला के देखते हैं, हाँ। बहुत फास्ट फैलता है ये सर, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, तो इसमें मतलब इस फास्ट फैलता है, साथ ही साथ ये पौधे को कैसे फायदा पहुंचाता है, वो थोड़ा सा और बताइए आप इसके डिटेल में। ये एक एक्टिवेटर है, ये दूसरे स्प्रे करते हैं उसको एक्टिवेट करता है, उसका जो पावर है ना उसकी डबल कर देता है। डबल कर एक पत्ते पे चिपक जाता है, तो उसका असर लंबे टाइम रहता है। ठीक है। उसके बाद में ये स्प्रेड करता है, पत्ते पे एक बूंद गिर गई ना, पूरे पत्ते पे फैल जाती है। अच्छा। हाँ, दूसरा इसको बोलते हैं पॉलिनेटर, ये मधुमक्खियों को भी आकर्षित करता है। अच्छा, तो मधुमक्खी का इसमें क्या रोल रहता है? मधुमक्खी इसमें परागकण ज्यादा आते हैं, इसमें फल फूल ज्यादा आते हैं मधुमक्खी। अच्छा, ओके, ठीक है। ये सर, तो इसके साथ में है ना, मधुमक्खियों के साथ साथ में ये एक इसका जो तरल है ना, उसकी स्मेल आती है, स्मेल की वजह से मधुमक्खी आती है इसमें सर। अच्छा, तो आपने इसका MI वीर है, इसका एक बेनिफिट, दूसरा एडवांटेज है इसका, क्योंकि ये जो मित्र कीट है उनको खत्म नहीं करता है। सिर्फ जो अपने नुकसान करने वाले हैं ना, पत्ते को काटने वाले हैं, उनको ही नुकसान पहुंचाता है, न कि मित्र कीटों को मारता है। अच्छा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाजार से लेके आते हैं, वो स्प्रे क्या करती है, मित्र कीटों को मार देती है।
तो उसको अपने किसान को नुकसान है। जैसे मकड़ी हुई, ये और चीज़ है जो अपने किसान के लिए फ़ायदा करती है, वो रासायनिक स्प्रे से ख़त्म हो जाती है सर, वो पेस्टिसाइड से। अच्छी, ये बात इसलिए आप यूज कर रहे हैं। चलो बहुत हम्म। बढ़िया राय सिंह जी। और देख पा रहा हूँ काफी अच्छा आपका अनुभव रहा है इन एग्रो केयर के प्रोडक्ट से, और काफी अच्छा यूज भी लिया, और बहुत अच्छा फायदा यहाँ पर दिख रहा है मेरे को। क्योंकि सर जो किसान भाई है ना, वो हाँ। खुद फसल को देख के पहचान जाते हैं। क्योंकि आजकल सभी किसान जागरूक है, ऐसी बात नहीं है, वो जानते नहीं है। ये आप एक पौधा ये दिखा दो, ये देखो अभी तक इसमें कुटान कितनी हो रही है। हाँ, हाँ। ये देखो, अब 10वें महीने की 13 तारीख हो गई और इसमें ये कुटान कर रहा है, खत्म नहीं हुआ पौधा। 10वें महीने की पहली 13 तारीख हो चुकी है, लेकिन हाँ। इसके फुटान अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा। और अब इसका टाइम आ गया ये खत्म होने का। वो बाकी अपने पड़ोस में एक खेत और है, हाँ। वो दिखाऊंगा। अच्छा, ये बताइए 30 कि फीट दूरी है राय वहाँ से। सिंह जी, आपकी इस फसल को देखकर और वो जो आसपास के किसान जो पेस्टिसाइड केमिकल वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो लोग आपकी फसल को देखकर पूछते नहीं है कि आप क्या यूज कर रहे हैं? हाँ, पूछते हैं सर। अब सभी किसान भाई जैसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी यूज करेंगे, क्योंकि उनको पता है भी बहुत बेनिफिट है इसका। तो मेरे पड़ोसी किसान भाई है, वो सारे इसमें यूज करेंगे। अब मेरे पड़ोस वाले जो अच्छा, पड़ोस सारे यूज हाँ, करेंगे। मेरे किसान भाइयों, आपने देखा यहाँ पर कि राय सिंह जी ने हमारे को इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट कैसे यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करने के बाद में कितनी बेहतरीन ज़बरदस्त फसल आपको यहाँ पर दिख रही है। तो ये तो हो गया इंडिया ग्रो के यूज़ किए हुए प्रोडक्ट की खेती, नरमे की फसल जो आप देख पा रहे हैं, है ना। एक एक चीज़ आपको मैंने बताई है। अब मैं आपको ले चलूँगा उस खेत में जहाँ पर केमिकल का यूज़ किया गया है, पेस्टिसाइड का यूज़ किया गया है, वो फसल भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप किसान भाई दोनों चीज़ देखेंगे कि इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट यूज़ करके कैसी फसल होती है, और जो नॉर्मल जो किसान भाई केमिकल रासायनिक यूरिया वगैरह यूज़ करते हैं, उसके बाद उनको कैसी फसल आती है। तो इसके लिए मैं आपको दूसरे खेत में ले चलता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, अब हम लोग आ चुके हैं उस खेत में जहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया है, यानी कि यूरिया, पेस्टिसाइड और केमिकल। तो मैं वो खेत आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पीछे जो आप खेत देख रहे हैं, ये वो खेत है जहाँ पर इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं। देखो पीछे की तरफ अभी तक भी पूरा खेत एकदम हरा भरा और एकदम लहला रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो खेत जहाँ पर ये केमिकल यूज़ किया गया है। ये देखिए, मेरे साथ आइए आप। ये देखो, यहाँ पर मैं आपको किसान भाइयों बताने वाला हूँ, ये वो खेत है जहाँ पर केमिकल और पेस्टिसाइड और यूरिया का यूज किया गया है। यहाँ पर फर्क साफ साफ दिख सकता है आप लोगों को, कितना बड़ा फर्क है। एक वो वीडियो जो मैंने आपको वहां पर बना के बताया था, और एक वीडियो यहाँ पर है। ये देखो, इधर आइए, ये मैं आपको अंदर तक दिखाना चाहता हूँ। इस पूरे खेत में कितना बड़ा फर्क यहाँ पर आपको दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर इस खेत में इस पौधे की पत्तियां एकदम जल चुकी है, और इसके अंदर ये जो रुई जो कपास आ रही है, उसकी क्वालिटी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, इसकी क्वालिटी भी उतनी वो तेज नहीं है जैसा कि मैं वहां पर देख कर आया हूँ। तो ये सारा फर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो राय सिंह जी, आप किसान भाई हैं, आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो आप ये बताइए कि उसमें और इसमें कितना बड़ा फर्क है, और इस फर्क को कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं? अब फर्क तो सर आपको दिखाई दे रहा है। पहले तो ये कॉटन की क्वालिटी नहीं है, ऊपर से ये नरमा पत्ते गिरा रहा है सारे के सारे। किस तरह से? ये देखो, ऊपर के पत्ते है ना, ये नरमा सूख गया। हाँ, क्योंकि बिजाई ये एक साथ की है, ये ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, मतलब आपके खेत की बिजाई और इसकी बिजाई एक साथ की गई है। लेकिन ये पहले खत्म हो गया, क्योंकि ये ज्यादा अपने रासायनिक खाद और तेज पेस्टिसाइड यूज करते हैं ना, उसका प्रभाव है सर। अच्छा, इसमें कौन सा ऐसा रोग लगता है जिसके कारण से ऐसा ये पौधा दिख रहा है? अगर कोई नशे की कोई ओवरडोज लेता है सर, हाँ, तो वो तो मरेगा अपने को पता ही है। तो इसमें नशे की ओवरडोज हो गई, ज्यादा इसमें डाल दिया आपने यूरिया, DAP का, ये ज्यादा हो गया,
उसके बाद में जो स्प्रे करते हैं अपने, वो तेज करती है इसमें सर। ये आप देख पा रहे हो, खुद देख पा रहे हो। लेकिन क्या करें, ये एक विडम्बना भी है सर हमारे किसान भाइयों की। अगर अपने फसल में ये यूरिया DAP यूज नहीं करते हैं तो फसल होती नहीं है, ठीक अच्छा। है। लेकिन अपने एक माप नहीं है, उसका मानक नहीं है भी कितना डालना है, ठीक है। हाँ तो ज़्यादा डाल देते हैं उससे ख़राब हो जाता है। और इसके साथ में अगर अपने ज़मीन को ताकत दें ना, पौधे को ताकत देने के बजाय ज़मीन को मजबूत करें अपने, जी। ठीक है, तो फसल मजबूत होगी जी। और वो संभव अपने केमिकल से संभव नहीं है, वो अपने जैविक से ही संभव होगा। जी तो भाई ही तो मैं पिछले 2 सालों से देख पा रहा हूँ कि जो अपने ज़मीन में अपने जैविक यूज़ कर रहे हैं तो ज़मीन की ताकत बढ़ रही है, न कि अपने फर्टिलाइजर से उसको बढ़ा रहे हैं। वो अपने आप ज़मीन की ताकत से। इसमें आप देख लो, कहीं कैंसुओं की संख्या देख रही हो क्या आप? एक अपनी ज़मीन देखी थी आपने, कितनी नरम थी और ये कितनी सख्त है। कैंसुओं की संख्या देखो आप, इसमें है क्या कोई? वो ज़मीन अपनी सारी किसी रही की हुई थी ना उसकी कैंसुओं से जी जहाँ कैंसू होते हैं ना, वो ज़मीन एक नरम हो जाती है, वहाँ से उसकी मिट्टी उखाड़ी हुई होती है, जी। उखड़ी उखड़ी मिट्टी होती है। तो अच्छा, इसमें जैसा किसान करता है खेती नॉर्मल तरीके से, भी कितना पानी देना है, कितने दिनों बाद देना है, कैसे यूज करना है, कौन सा केमिकल इसमें डालना है, वैसे यूज किया है, वैसे हाँ है ना? हाँ, सारी चीज वैसी है, लेकिन फर्क यहाँ पर आपके खेत में और इस खेत में दोनों में दिख रहा है। वो सर ओरिजिनलिटी का फर्क है सर, क्योंकि एक तो जेन्युइन पावर होती है अपने शरीर में, हाँ। और एक होती है ऊपर की लिए पावर, हाँ, ठीक है ना। एक हाँ। एंटीबायोटिक लेते हैं अपने दवाइयाँ, हाँ और एक अपने खुद की शरीर की एंटीबायोटिक होती है। हाँ। तो वो इसमें एंटीबायोटिक खत्म कर रहे हैं जमीन की अपने। अच्छा, और कपास में भी मैं देख पा रहा हूँ आपकी कपास बेहतर क्वालिटी की है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये दिख रहा है, तो ये इसमें क्या फर्क है? इसमें सर ये है नहीं ना, कॉटन की क्वालिटी नहीं है। देखो ये तो वो खिला हुआ था पूरा पौधा, हाँ। तो इसकी जड़ कमजोर हो गई ना, क्योंकि जो अपने जमीन में ताकत होगी, जमीन का pH मान कम होगा तो जड़ मजबूत होगी, ठीक है। अब जड़ नीचे गड़ रही है, अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह से ये पत्ते गिर रहे हैं बिना बस। तो ये कुछ तो क्लाइमेट अपने चेंज हो गया जी तो अपने क्लाइमेट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। जो मौसम है ना, वो दिनों दिन आजकल बिगड़ रहा है, लेकिन अपने जमीन को सुधार सकते हैं जी। तो मैं तो सभी किसान भाइयों के लिए एक क्रांति चालू कर रखी है मैंने भी, ठीक है, जो समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं अपने, तो उनको जैविक यूज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मेरे पड़ोसी ये किसान भाई है, हाँ। ये सभी इस बात को जानने लगे हैं, और नेक्स्ट टाइम से वो कहे हम भी ये जैविक यूज करेंगे। अच्छा, 2 साल से वो आपकी फसल देख रहे हैं, तो उनको भी फर्क दिख रहा है? हाँ, सारे पड़ोसी है ना मेरे, हाँ। मित्र है जो, वो बोलते हैं भाई आपके अंतर तो है भाई, हम पहले देख रहे हैं भी, आप पहले करो। ये बोला था मैंने उनको, बोला था ना, तो बोले भाई आप पहले यूज करो, हाँ। फिर अपने सारे खेतों में यूज करेंगे। तो अब इस बार है ना, मेरे सारे पड़ोसी यूज कर रहे हैं, तैयार है, सारे चलिए, करेंगे। बहुत बढ़िया राय सिंह जी, तो आपका इस अनुभव। तरह- हाँ हाँ, इस तरह सर मैं अपनी इस क्रांति को आगे बढ़ा सकता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया राय सिंह जी, आपका अनुभव और आपका जो खेत वो भी देखा, आपका रिजल्ट भी देखा, सारा सिर्फ देखा, और इससे ये तो पता चलता है कि जैविक खेती में कितनी ताकत है। रिजल्ट इतना शानदार है और क्वालिटी इतनी बेहतरीन है, तो हर आदमी इसको यूज करना चाहेगा। चलिए, क्योंकि सर ये धरती है ना, हाँ। ये अन्नदायिनी है, ये माँ के समान है इसको, तो इस धरती माता को बचाना हमारा एक लक्ष्य है और एक कर्तव्य भी है सर इसको। जी, थैंक चलो, थैंक यू राय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा दोस्तों और किसान भाइयों, यहाँ पर आपको मैंने दोनों तरीके की फसल आपको दिखाई है। नरमे की फसल गंगानगर के अंदर बहुत तेजी से मतलब एक मेन मुख्य जो फसल होती है वो नरमे की फसल होती है, और यहाँ के किसान भाई अब इस नरमे की फसल पर ही निर्भर है। तो नरमे की फसल के अंदर मैंने आपको दोनों क्वालिटी आपको दिखाई। एक तरफ यूज किया गया हमारा इंडिया ग्रो का प्रोडक्ट, मैजिक ग्रो, भूवस्त्र, MI स्प्रे, ऐसे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट, जिसकी फसल मैंने आपको रिजल्ट आपको दिखा दिया है राय सिंह जी के द्वारा। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि ये जो केमिकल रासायनिक ऐसे प्रोडक्ट से यूज किया गया है ये खेत, आप यहाँ की क्वालिटी देखिए, तो दोनों का फर्क आपको साफ दिख रहा है। तो किसान भाइयों, अब बारी आपकी है, आप इस प्रोडक्ट का कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, और अपनी जमीन को आप बंजर होने से कैसे बचा सकते हैं, और आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट को यूज करके कितनी बेहतरीन फसल आप ले सकते हैं। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो फसल आप देख रहे हैं ये नरमे की फसल है, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट है वो महामासी जो फसल होती है, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का, चना, मूंगफली, इन सभी के अंदर
ये सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो आप सभी में यूज करके इससे जो बना खाना है वो लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो स्वस्थ रहें। अभी तक जो लोग केमिकल रासायनिक से खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, उससे वो लोग बीमार हो रहे हैं और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो आप लोगों को समझना है, किसान भाइयों आपको भी समझना है, और हमारे जैविक खेती के जो प्रोडक्ट है इंडिया एग्रो के, वो आपको यूज करने हैं। तो ये सब चीजें मैंने आपको दिखाया, आप लोग देखिए। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों तक जैविक खेती के बारे में बताइए। तो अब मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। हम फिर मिलेंगे एक नए खेत में, नई फसल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.